अगर आपने किसी टीम को अंडर प्रेशर करना है तो आपने अर्ली विकेट्स लेने हैं। सो ये फास्ट बॉलर्स ने नए गेंद का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से जो भी टीमें ऊपर आई हैं, ये फास्ट बॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। हमारे फास्ट बॉलर्स ने नहीं किया ना, नए बॉल के ऊपर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया। देखिए, ट्रूथ बी टोल्ड, हमारा जो ट्रेंड था नए बॉल के ऊपर आउट करने का, वो इस वर्ल्ड कप में आपको नजर नहीं आया। इसकी रीजन ये तो नहीं कि नसीम शाह नहीं थे, वो एक एंड से प्रेशर डालते थे, तेज गेंद करते थे, और शाहीन शाह अफरीदी दूसरे एंड से जो है वो आउट करते थे। एक मैच में आपने हारिस रऊफ से नई गेंद करा दी, एक मैच में आपने 2-3 मैचेस में हसन अली से करा दी, ये रीजन भी हो सकती है। देखिए, जो नसीम शाह का जो एब्सेंस में डिसएडवांटेज हुआ है, वो ये कि ऑफ लेट नसीम शाह की लाइन और लेंथ बहुत तगड़ी हो गई हुई थी। वो शाजो नाजरी बैट बॉल करते थे और उसके साथ गेंद को उन्होंने घुमाना भी शुरू कर दिया हुआ था, और बैट्समैन के लिए वो बड़ा मुश्किल होते थे। और दूसरी तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, वो भी प्रेशर क्रिएट करते थे, और दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बना हुआ था। चूंकि वो नसीम नहीं थे, सारा प्रेशर चला गया शाहीन के ऊपर, और शाहीन से वो वाली परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। अगर आप दूसरे फास्ट बॉलर्स को देखें, उन्होंने नए बॉल के ऊपर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। शाहीन से नए बॉल के ऊपर बॉल नहीं हुआ। 3 विकेटें ली उसने सिर्फ पावर प्ले में, जो 10 ओवर्स होते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि इब्तिदा में अगर अच्छी बॉलिंग करता, हमारा बॉलिंग अटैक बैलेंस नहीं था ना, उसके ऊपर सब ने प्रेशर फील किया। हाँ बिल्कुल। समी, आप पाकिस्तान की बॉलिंग को कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में? फास्ट बॉलर्स की हमने फिर जमान खान को भी आजमाया, हमने हसन अली को भी खिलाया, फिर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तो तमाम मैचेस खेले। तो ओवरऑल आप पाकिस्तान की अगर बॉलिंग में आपसे पूछूं, मुतमईन है आप उस बॉलिंग से? नहीं, बिल्कुल आमिर भाई ने सही हाईलाइट किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में हम देखते रहे कि नए बॉल से थोड़े से बॉलर हमारे स्ट्रगल करते रहे, थोड़े से रन भी ज़्यादा हुए, और जिस तरह फिर हमारा खासा है कि नए बॉल से विकेटें लें, वो हम नहीं ले पाए। फिर अगर आप बात करें फर्स्ट चेंज की, हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे, वो भी इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ले पाए और रन भी कंसीड किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारी बॉलिंग अंडर फायर की, और फिर हमने जब बिल्कुल 30-25-30 ओवर गुजरे, उसके बाद फिर हमने कमबैक शुरू किए हैं। तो ये हमारा बड़ा वजह रहा है कि हम टीमों को पहले पूरा गेम में आए, तो फिर जाके थोड़ा बहुत कमबैक करना शुरू किया, और स्पिनर भी हमारे फॉर्म में नहीं थे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और वर्ल्ड कप के 47 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। सबको इंतज़ार है इतवार को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया जब मध्य मुकाबले आती हैं तो क्या होता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि 1975 में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अब से 48 बरस कबल, तो उसके बाद क्या क्या हुआ। पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीती, दूसरा वर्ल्ड कप 79 का वेस्ट इंडीज़ जीती, 83 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 87 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 96 का श्रीलंका जीता, और फिर उसके बाद 99 का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया, 99, 2003 और 2007 मुसलसल 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियावी टीम जीतने में कामयाब हुई। 2011 का भारत जीता, फिर 2015 का ऑस्ट्रेलिया जीता, और 2019 का इंग्लैंड जीता। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड कप जब से 1975 से हो रहे हैं उसमें कौन सी टीम, ऑस्ट्रेलिया तो एक्सेल कर रही है, और कौन सी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट दे सकती है। पिचेस को आप कैसे देखते हैं? पिचेस के हवाले से ये खदशात लोगों के थे कि भारत के लिए टेलर मेड पिचेस बनाई गई, जो स्केड्यूल बनाया गया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ज़्यादा आसानी थी, उसको ज़्यादा रेस्ट दिया गया, ट्रैवलिंग इतनी नहीं थी जितनी दूसरी टीमों की थी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो थी। बात सिंपल सी यह है कि जो पॉपुलैरिटी या सक्सेस है वो कंटेम्प्ट लेके आती है और जेलसी लेके आती है। बात यह है कि भाई ये सारा जो स्केड्यूल था ये पहले बन गया था, फिर उसमें तब्दीलियां भी तो बहुत हुई, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं ना हुई, बाकी भी तो तब्दीलियां की है उन्होंने। सो ये सारे डिसीजन जो हैं वो कंसेंट के साथ ही होते हैं ना, पूछते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को। लेकिन बाद ममालिक ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था, जो ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन आई थिंक जब ये सारा कुछ डिसाइड हो गया तो फिर वही कहते हैं ना, यू हैव टू लिव विद दैट। अब टेलर मेड एडवांटेज तो आपको पता होना चाहिए, तो एडवांटेज तो मिलेगा होम टीम को। अब कैलकाटा में इंडिया को मिला, कैलकाटा में, फिर इधर आ जाए आप अहमदाबाद में, फिर इधर आ जाए आप सेमीफाइनल। जो क्रिकेट को सूट कर रही थी वो मिली उनको, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें साथ साथ बैलेंसिंग एक्ट भी हुआ है। अब आप देखें जो सेमीफाइनल में पिच थी वो दोनों टीमों के लिए एक थी,
दोनों टीमों के लिए एलियन थे, टर्न हो रहा था, गेंद फंस रहा था, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, उस दोनों टीमों का बहुत बड़ा इम्तहान था। लेकिन इंडिया के लिए ऐसी पिच नहीं दिया हमें, एग्री करेंगे आप? देखिए, उनको मोस्टली जब आप इंडिया की बात करते हैं तो कौन सी पिचेस के साथ आप एसोसिएट करेंगे? या टर्निंग होगी या पूरी पूरी बैटिंग विकेट, या सपोर्टिंग विकेट नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ मोहाली थी, मोहाली की वहां रखने वहां कोई पे मैच ही नहीं था। सो बाकी आपको पता है, वहां पे आप उनके लोकल टूर्नामेंट्स भी देखते हो, वहां पे आप उनके इंटरनेशनल मैचेस भी देखते हो, तो आपको आइडिया तो है पिचेस का बिहेवियर क्या होगा। अब पिचेस जो हैं वो थोड़ी थोड़ी टिल्ट हुई हैं, वो उन्हीं सेंटर्स पे हुई हैं जहां पे वो ट्रेडिशन, वो उनकी पिचेस की ट्रेडिशन थी। जैसे चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, हाँ, मुंबई वाली पिच जो थी वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। अदरवाइज जो है आपको आइडिया था कि कौन कौन सी पिचेस जो हैं वो क्या बिहेव करेंगी। समी 7 पिचेस थी मुंबई के मेन जो स्टेडियम के मेन सेंटर में, उनमें से जो फ्रेश पिच थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। एंडी एटकिंसन ने भी कहा कि जो मुझे कहा गया, जो चीफ क्यूरेटर है उसने कहा जो मुझे कहा गया, तो वहाँ पर जो मैच हुआ सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वहाँ एक ऐसी पिच इस्तेमाल हुई जिस पर 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे। तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि थोड़ा सा टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ हुआ। देखें, कहीं ना कहीं आप देखें, होम टीम को जरूर एडवांटेज होता है। होम टीम तो नहीं, वर्ल्ड कप है यार, ये वर्ल्ड कप तो है लेकिन होस्ट नेशन तो है ना। देखें बल भाई, और ये कि आप दुनिया में हर जगह खित्ते में देख लें, कहीं ना कहीं होम टीम अपना जरूर एडवांटेज लेती है। ऑस्ट्रेलिया चले आए, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, न्यूजीलैंड चले आए, थोड़ा सा सीम मिलता है। तो इस तरह से मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा फेवर हुआ हो कि अगली टीम कॉन्टेस्ट से ही बाहर हो गई हो। और यूजुअली आप देखें कि इंडिया में स्पिन विकेटें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बैट्समैनों के लिए, लेकिन ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में सही विकेटें मिली हैं। जिस आप मैच की बात कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये देखें कि आप प्रोडक्शन भी होती है, कैमरामैन सब होते हैं, तो ये कॉन्सेंट पहले होगा, एकदम डिसीजन नहीं हो सकता कि विकेट चेंज किए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये कि पहले प्रोडक्शन, हाँ कहीं ना कहीं देखा कैमरे लगने होते हैं, प्रोडक्शन है, तो कहीं ना कहीं बात पहले हो चुकी है कि जब ही वो सारा सेटअप हुआ। अच्छा, देखिए आपको याद होगा 2011 में मोहाली में ही था ना सेमीफाइनल, पाकिस्तान तो इंडिया। मोहाली की पिच क्या होती है? सही कह रहे हैं आप, वो बने ना इस तरह की स्पिन। सो एडवांटेज तो लेंगे, जो भी होस्ट नेशन होगी एडवांटेज लेंगे, और भी काफी ज्यादा फैक्टर जो है 2011 के फाइनल में भी एडवांटेज हुआ इंडिया को। आप देखिए, कमर्शियल एस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कमर्शियल एस्पेक्ट भी सामने रखना होता है। आप ट्रेंड भी देख रहे होते हैं कि भाई कौन सी टीम के फॉलोअर ज़्यादा हैं, कौन सी टीम को जो है लोग बैक करने ग्राउंड के ऊपर आएंगे, टेलीविज़न के राइट्स जहाँ पे जा रहे हैं वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने एग्जांपल है चैंपियंस ट्रॉफी की। इंग्लैंड ने इतराज़ किया था, आपको याद होगा, बिल्कुल, वेल्स में मैच था आपका, कार्डिफ में। इंग्लिश कैप्टन ने स्टेटमेंट दिया था कि कमिट ये था कि फ्रेश पिच होगी, लेकिन उन्होंने यूज पिच पे करा दिया। सो ये चीजें जो हैं यू हैव टू, इग्नोर नहीं कर सकते आप। नहीं, आपको उसको झेल के जो है फॉरगेट करके आप अच्छी क्रिकेट खेल के इसको ओवरकम करते हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। मोहम्मद समी और आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया है जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इस वर्ल्ड कप में लोग, कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन है। जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही है और जिस तरीके से क्रिकेट का जुनून और जोश जो है लोगों में आया है इस वर्ल्ड कप की वजह से, जय शाह के साहबजादे जो वजीर दाखिला है अमित शाह, वो सेक्रेटरी हैं, इस पर भी बात करेंगे कि इसमें कहाँ तक सदाकत है, कि मैदान में भी क्या खिलाया जा रहा है उनको। इस पर एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे।